हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज सेट नंबर 2 आप लोग के लिए लेके आया हूं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रतिदिन जो है वो आपको 8 से 9 के बीच में पर एक सेट आपको मिलेगा, जो बहुत ही हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर होगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल का सेट मैंने सेट नंबर 1 डाल चुका हूँ, जिसका क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। और आपको एक क्वेश्चन के बीच में 3 सेकंड का टाइम रहेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर उसका दे सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन सेट जो है वो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है, तो वो कौन है। बौद्ध हैं, जैन हैं, शैव है या वैष्णव है। प्रभास गिरी इनमें से किनका तीर्थ स्थल है। 3 सेकंड का टाइम है। आप बौद्ध, जैन, शैव या फिर वैष्णव। तो प्रभासगिरी दोस्तों जैन का तीर्थ स्थल है, जैन का तीर्थ स्थल है। ये कौशाम्बी में है। कहाँ पे है प्रभासगिरी, तो ये कौशाम्बी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ऑप्शन आपके पास है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कौन कहलाता है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ आपको 14 पूर्व कहलाता है। कौन सा, 14 पूर्व कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। ऑप्शन है आपके पास बाबर, बी है अकबर, सी औरंगजेब या फिर डी जहांगीर। भक्त तुकाराम के बारे में पूछ रहा है, जो कि किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों, भक्त तुकाराम जो थे मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। किसके, जहांगीर के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल है, जो कि कौन सा इसमें सुमेलित है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट है आपको महात्मा गांधी, मुख्य नायक। सेकेंड है बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया। थर्ड है एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ। और फोर्थ है आपको बी आर अम्बेडकर, केसरी। तो इसमें कौन सा सुमेलित है वो आपको बताना है। कौन सा जो बुक है वो राइटर जो उनके सामने में सही है, तो उसके बारे में आप बताइए। फर्स्ट महात्मा गांधी, मुख्य नायक, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, बी आर अम्बेडकर, केसरी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ जो है वो एनी बेसेंट ने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। फिर से देखिए क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। ऑप्शन है आपके पास बीजी तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक, M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तीसरा सी है ऑप्शन S.C. बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस। और डी एनी बेसेंट। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। ए बीजी तिलक, बी M.A. जिन्ना, सी S.C. बोस या डी एनी बेसेंट। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपको बाल गंगाधर तिलक है, बीजी तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा और इस पर ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है गांधी सागर बांध से,
भाखड़ा बांध पे, हरिके बैराज बांध पे, या फिर गोविंद बल्लभ सागर बांध पे। ठीक, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम पूछ रहा है। गांधी सागर बांध, बी भाखड़ा बांध, सी हरिके बैराज बांध, या फिर डी गोविंद बल्लभ सागर बांध। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर होगा आपको हरिके बैराज बांध। हरिके बैराज बांध ये जो है 1958 में बनाया गया था। कब? 1958 में इसको बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? पहचान नहीं रखता है दोस्तों, वो है, देखिएगा, कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? केरल ए ऑप्शन, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, या फिर डी उड़ीसा। कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है। वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है। आपके पास ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, या फिर डी झांसी। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों आपको हैदराबाद। हैदराबाद में जो है केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्न में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित है? सूर्य से दूरी के क्रम में निम्न में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित है? ए ऑप्शन है पृथ्वी और बृहस्पति, बी है बृहस्पति और शनि, सी शनि और पृथ्वी, डी शनि और वरुण। ए ऑप्शन है आपके पास पृथ्वी और बृहस्पति, बी है बृहस्पति और शनि, सी है शनि और पृथ्वी, डी है शनि और वरुण। कौन सा आंसर होगा तो बताइए आप लोग। तो चलिए दोस्तों इसका देखते हैं। इसका ऑप्शन जो है आपको बृहस्पति और शनि जो है मंगल और यूरेनस के बीच स्थित है। बृहस्पति और शनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन मकर रेखा से होकर गुजरती है? निम्न में से कौन मकर रेखा से होकर गुजरती है? ऑप्शन है आपके पास ए ऑस्ट्रेलिया, बी नामीबिया, सी ब्राज़ील, या डी उपरोक्त सभी। ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है नामीबिया, सी है ब्राज़ील, या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है उपरोक्त सभी है, क्योंकि देख सकते हैं जो कि 23.5 डिग्री जो है वो नॉर्थ में, तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरता है, और आप देख सकते हैं जो कि अफ्रीकन कंट्री जो है नामीबिया उससे भी गुजरता है। यहाँ पे ब्राज़ील से भी गुजरता है जो साउथ अमेरिका में है, और चिली को भी छूता है। तो ये जो है सारे कंट्री से होके गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। कब किया गया था? ए ऑप्शन है आपके पास 1909 के अधिनियम द्वारा, बी 1919 के अधिनियम के द्वारा, सी 1935 के अधिनियम के द्वारा, या फिर डी 1947 के अधिनियम के द्वारा। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर है 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है तो केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन है आपके पास ए जापान, बी भारत, सी ब्रिटेन, या डी अमेरिका। लिखित संविधान के बारे में बोल रहा है दोस्तों, तो हमको लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही होगा ये आंसर।
तो चलिए हम इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो दरोगा के लिए मान लीजिए चाहे सीडीपीओ के लिए, क्वेश्चन एक पे एक है, इसीलिए इसको नेगलेक्ट मत कीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए ऑप्शन है आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 55 या फिर डी अनुच्छेद 45। फिर से ऑप्शन सुन लीजिए, ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 55 या फिर डी अनुच्छेद 45। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है आर्टिकल 50 मतलब अनुच्छेद 50 में वर्णित है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चलिए ये तो आई थिंक हमको लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, तो पर भी देख लीजिए ये क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 21 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष या फिर डी 25 वर्ष। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये है आपको कितना? 25 वर्ष। 25 वर्ष होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक ना, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? चलिए ऑप्शन है पहला IDBI, बी ICICI, सी मुद्रा व्यापार सहयोग निधि या फिर डी भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? ए ऑप्शन है IDBI, बी ICICI, सी मुद्रा व्यापार सहयोग निधि या फिर डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये है सी मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, और ये छोटा छोटा इसलिए मैं बना रहा हूँ जो कि आप लोग को अच्छा लगे, और सारा क्वेश्चन जो है दोस्तों एक पे एक है, इसीलिए इसको लाइटली मत लीजिएगा, बढ़िया से इसको कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।